गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया कौन सा मॉक टेस्ट बढ़िया है और कौन से मॉक टेस्ट से अपने को स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैंने मॉक टेस्ट को बताया है, अपनी अकॉर्डिंग बताया है, जो मुझे लगता है कि मैंने जैसे किया है वैसे आप भी कर सकते हो। बाकी आपका कॉल है कि आप कौन से मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना चाहते हो और कौन से मॉक टेस्ट से आपने स्टार्ट किया है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने क्या स्टार्ट किया है, कौन से मॉक टेस्ट से मैंने मॉक देना स्टार्ट किया है, वो मैं बताना चाहता हूँ और कहाँ तक मैंने मॉक दिया है। देखिए, मैंने जो स्टार्ट किया है मॉक, वो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है? और पहला जो मॉक मैंने दिया था टेक्स्ट बुक में दिया था। क्यों दिया था ये बता दे रहा हूँ, बिकॉज़ टेक्स्ट बुक ऐसा था कि टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम लेवल के सिमिलर होता है। थोड़ा अप ही होता है एग्ज़ाम लेवल से नीचे नहीं होता है टेक्स्ट बुक। तो मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करने से एक मोटिवेशन मिलता है बिगिनर्स को, तो जो भी बिगिनर्स हैं, वो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक में लगे कि हम अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिए, तो आप उसके बाद ओलिव बोर्ड परचेज कर सकते हैं। ओलिव बोर्ड का भी लेवल एग्जाम लेवल से अप होता है, लेकिन बहुत अच्छा उसका पैटर्न है और ओवरऑल जो आपका वो सिमुलेशन है उसका बहुत बेहतरीन है। तो आप ओलिव बोर्ड आफ्टर टेक्स्ट बुक आपको लगे कि आपने कुछ अच्छा गेन कर लिया है, आपको मार्क्स अच्छे आने लग रहे हैं, तो आप ओलिव बोर्ड परचेज कर सकते हो। आप साथ साथ भी कर सकते हो, आपको लगता है कि अब मॉक आपको मारना है, तो आप टेक्स्ट बुक और हॉलीवुड साथ-साथ परचेज़ कर सकते हो। फॉर बिगिनर्स मेरे को लगता है कि टेक्स्ट बुक और हॉलीवुड बेहतरीन मॉक है और आपको लगाना चाहिए। फॉर बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हॉलीवुड टेक्स्ट बुक से थोड़ा अप लेवल पे, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक के बाद आप ओली बोर्ड को लगाना। जैसे मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ। और लाइव जो भी है, जैसे आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, तो किसी भी मॉक पे अगर उसका लाइव आ रहा है, तो आपको लगाना है। उससे क्या होगा ना कि करंट सिनेरियो पता चलेगा कि क्या पैटर्न है, क्या आपके परसेंटाइल आ रहे हैं। और कोई भी जब आप मॉक लगाते हो ना, उसमें अपना परसेंटाइल देखा करो, मार्क्स मैटर नहीं करता है। कई बार मॉक्स हार्ड होते हैं, तो मार्क्स आपके कम आ जाते हैं। कई बार मॉक्स ईज़ी होते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं, ठीक है? तो ओवरऑल में परसेंटाइल मैटर करता है, इसीलिए आपको परसेंटाइल हर बार देखना है। अब बात करें कि आपने जब ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया है या फिर आपको लगता है कि आप इससे भी प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक ले सकते हैं। और प्रैक्टिस मॉक का क्या है ना कि रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा होता है, ये आप जान लो। मतलब बहुत ही अच्छा, प्री लेवल में ही आपको लगेगा कि आप मेंस कर रहे हो सॉल्व, इस लेवल का उसके रीजनिंग का लेवल होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस मॉक तभी लेना आप जब आपको लगे कि आप टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बिकॉज़ अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिस मॉक ले लिया, तो आपको डिमोटिवेशन हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस मॉक तभी लेना जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच गए हो तो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब आपका एग्ज़ाम लग रहा है कि क्लियर होगा या फिर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मॉक्स में, तब आप प्रैक्टिस मॉक लेना। गाइडली का भी सेम वही है। गाइडली भी थोड़ा लेवल अप होता है। उससे आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे लेवल अप होता है। और इसका इंग्लिश थोड़ा-सा मेरे को लगता था कि थोड़ा परेशान करने वाला होता था इंग्लिश। दैट्स व्हाई मेरे को लगता है। और ओवरऑल इसका भी लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको लगे कि आपका लेवल एक अच्छे उस पे आ गया है, तभी आप ये दोनों मॉक परचेज़ करना, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली, ठीक है? मेंस भी आप लगा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, सभी का मेंस बढ़िया है। ओली बोर्ड मेरे को एक ऐसा लगता है कि ओली बोर्ड सिमिलर टू एग्ज़ामिनेशन थोड़ा अप लेवल रहता है, लेकिन बहुत बेहतरीन पैटर्न पे होता है। तो ओली बोर्ड तो आप लेना ही लेना, साथ में टेक्स्ट बुक लेना ही लेना आप स्टार्टिंग दौर में। देन आफ्टर आपको लगे कि आपको और परचेज़ करना है, तो गाइडली और पीएम, प्रैक्टिस मॉक आप ले सकते हो। अब लास्ट बात करते हैं प्रो। आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, अब आपको प्रो होना है अपने में। तो प्रो होने के लिए आपको स्मार्ट कीड़ा लेना होगा। और स्मार्ट कीड़ा का लेवल सही में बहुत अच्छा होता है। लेकिन स्मार्ट कीड़ा आप बनाना देखो, एग्जाम लेवल से अप आप बना के जाओगे तो एग्जाम लेवल में इजी, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको अलग से प्रेशर भी होता है, ठीक है? तो प्रेशर को आपको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे जब हार्ड लेवल सॉल्व किए रहोगे, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो इजी क्वेश्चन भी जब आपके पास आएगा ना, तो प्रेशर आपको वो इजी क्वेश्चन भी सॉल्व होने नहीं देगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको हार्ड लेवल भी सॉल्व करके जाना होगा, ताकि एग्जाम का जो प्रेशर है आप उसको अब्सॉर्ब कर सको और अच्छे से वहां परफॉर्म कर सको। तो इसलिए मुझे लगता है कि एट लास्ट आपको स्मार्ट किया सॉल्व करना चाहिए। और भी बहुत से मॉक्स हैं, जैसे यस मॉक है, या फिर बहुत से मॉक्स हैं जो मैंने लिया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मॉक्स आपके लिए मोर देन एनफ होंगे, लेकिन आपको अगर परचेज करना है तो यस मॉक भी आप ले सकते हो। एक प्रेप मॉक 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 करके भी आता है, प्रेप मॉक, वो आप ले सकते हो। फिर आप
पीडब्ल्यू का भी मॉक आता है, जैसे आप कोई कोर्स परचेज करोगे उसमें मॉक्स वो देते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। वो आपका कॉल है कि आप क्या करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। मेरे पास ये सब था। और आपको लगता है जो आपको परचेज करना है वो करो आप परचेज, लेकिन मेरे को जो लगा और मैंने जो किया वो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर बेसिक्स कर रहे हो तो आप बिगनर्स वाला लेना, कोशिश करना कि बिगनर्स वाले मॉक्स को पहले मैंने को टच करना है, देन आफ्टर दैट एडवांस लेवल को करना, देन आफ्टर दैट आप प्रो लेवल करना। एकदम से आप स्मार्ट किया ले लोगे ना पहले दौर में, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, तो हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन उस तरीके से ना हो पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले आप ये मॉक्स लगाओ, देन आफ्टर दैट आप थोड़े हार्ड वाले मॉक्स लगाओगे तो बेहतर होगा। एकदम से स्मार्ट कीड़ा पे आप मूव कर जाओगे तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो सकता है। ये आपका कॉल है कि आप स्मार्ट कीड़ा से ही स्टार्ट कर लो अगर आपका लेवल अच्छा है तो। लेकिन मुझे जो लगता था वो मैंने बताया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करके बोलना कि इस पे कमेंट करें। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू।